नमस्कार दर्शकों, आप सभी का प्यार देख के भगवत गीता का आचरण करने वाले हमारे सभी दर्शकों को हमने इंस्टाग्राम पेज पे पूछा था कि आपके जीवन में आपने जब से भगवत गीता का ज्ञान सुनना शुरू किया तो जिंदगी ने आपको क्या सीख दी है। तो सभी हमारे प्यारे लोगों ने अपना अपना अनुभव शेयर किया है। उसी से हम सभी को जीवन में आगे बढ़ने की और जीवन में खुश रहने की प्रेरणा मिलने वाली है। तो यह वीडियो को अंत तक जरूर सुने, सभी के अनुभव सुने जो भगवत गीता सुनने से उन्हें मिले हैं। और आपके भी अनुभव हमें इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। तो दर्शकों, एक बार सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। हमारे दर्शक सौरभ जी ने अपना अनुभव शेयर किया है। भगवत गीता के ज्ञान से आपने जिंदगी से क्या सीखा है। तो सौरभ जी ने जैसे लिख के भेजा है वैसे ही हम पेश करते हैं। वो कहते हैं, मैंने लॉन्ग लाइफ चैनल पर भगवत गीता के वीडियो सुनकर सीखा है कि दौलतमंद आदमी को जो सम्मान मिलता है वह उसका नहीं है, उसकी दौलत का सम्मान होता है। निराशा संभव को असंभव बना देती है। अन्याय होने पर चुप रहना अन्याय करने के समान ही है। क्रोध मौन सहन नहीं कर सकता, मौन के आगे क्रोध की शक्ति असफल हो जाती है। जीवन का वास्तविक सुख दूसरों को सुख देने में है, उनका सुख लूटने में नहीं। कार्यकुशलता की व्यक्ति को हर जगह जरूरत पड़ती है। खाने और सोने का नाम जीवन नहीं है, आगे बढ़ते रहने की लगन ही जिंदगी है। सफलता में दोषों को मिटाने की विलक्षण शक्ति है। आपकी गलती कोई दूसरा सुधारे उससे बेहतर है आप अपनी गलती स्वयं ही सुधार लें। अतीत चाहे जैसा भी हो, उसकी स्मृतियां सुखद ही होती हैं। चोर केवल दंड से ही बचना नहीं चाहता, बल्कि अपमान से भी बचना चाहता है। वह दंड से उतना नहीं डरता जितना अपमान से। आत्मसम्मान की रक्षा करना ही हमारा पहला धर्म और अधिकार है। हमारे दूसरे दर्शक राजवीर जी ने लिख के भेजा था, जो भगवत गीता का ज्ञान सुनकर जिंदगी ने क्या सिखाया है। वो कहते हैं, मैं हर रोज इस चैनल के माध्यम से जो गीता का ज्ञान सुनता हूँ उसे मैं ये सीखा है कि जिंदगी ब्रश में लगे पेस्ट जैसी होती है, जितना घिसोगे उतनी झाग आएगी और उतनी सफेदी, लेकिन एक समय बाद सब खत्म हो जाएगा। अभिमान गोलगप्पे के जैसे होता है, चटपटा हो छोटा हो तो अच्छा लगता है, लेकिन बड़ा हो तो सबके सामने मुंह से गिरकर इज्जत का फालूदा बना देता है। मेहनत हाथ में लगी मेहंदी की तरह होती है। यदि सावधानी से और धीरज रखोगे तो निखार भी बढ़िया आएगा, नहीं तो हाथ की रेखाएं भी छिप जाएंगी। शिक्षा हवा जैसे होती है, शुद्ध और ज्यादा हो तो जिंदगी और दिमाग के हर तार खुल जाते हैं, और अशुद्ध या कम हो तो घुटन होने लगती है। रिश्तेदारी नमक जैसे होती है, स्वादानुसार नमक जिंदगी नामक व्यंजन को स्वादिष्ट बनाती है। ज्यादा या कम दखलंदाजी हमेशा स्वाद खराब ही करने का कारण बनती है। बेवफाई और धोखेबाजी कपड़ों में लगे कीचड़ जैसे होती है। कितना भी सर्फ एक्सेल लगा लो, कपड़ा नया सा नहीं बचता। या तो दाग रह जाता है या फिर रिश्तों के रेशे उखड़ जाते हैं। कुशी सर खुजलाने जैसा आसान काम है। आप जब चाहो, जितना चाहो, जैसे चाहो खुजला सकते हो। खुशी को महसूस करने का कोई दिन, कोई वक्त, कोई नक्षत्र नहीं, वो हमारे इर्द गिर्द हमेशा है। सबसे अहम बात, मैं मुझ जैसा हूँ और आप जैसे हो। हमने दर्शकों से पूछा था, आपने भगवत गीता का ज्ञान सुनकर अपनी जिंदगी का अब तक का सबसे बड़ा सबक क्या सीखा है।
तो प्रिया जी ने हमें एक कहानी भेजी है। पहले यह कहानी से समझते हैं। ये कहानी आपके जीने की सोच बदल देगी। एक दिन एक किसान का बैल कुएं में गिर गया। वह बैल घंटों तक जोर जोर से रोता रहा और किसान सुनता रहा और विचार करता रहा कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अंत में उसने निर्णय लिया कि बैल काफी बूढ़ा हो चुका था, अतः उसे बचाने से कोई लाभ होने वाला नहीं था और इसलिए उसे कुएं में ही दफना देना चाहिए। किसान ने अपने सभी पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाया। सभी ने एक एक फावड़ा पकड़ा और कुएं में मिट्टी डालनी शुरू कर दी। जैसे ही बैल की समझ में आया कि यह क्या हो रहा है, वह और जोर जोर से चीख चीख कर रोने लगा और फिर अचानक वह आश्चर्यजनक रूप से शांत हो गया। सब लोग चुपचाप कुएं में मिट्टी डालते रहे। तभी किसान ने कुएं में झांका तो वह आश्चर्य से सन्न रह गया। अपनी पीठ पर पड़ने वाले हर फावड़े की मिट्टी के साथ वह बैल एक आश्चर्यजनक हरकत कर रहा था। वह हिल हिलकर उस मिट्टी को नीचे गिरा देता था और फिर एक कदम बढ़ाकर उस पर चढ़ जाता था। जैसे जैसे किसान तथा उसके पड़ोसी उस पर फावड़ों से मिट्टी गिराते, वैसे वैसे वह हिल हिलकर उस मिट्टी को गिरा देता और एक सीढ़ी ऊपर चढ़ आता। जल्दी ही सबको आश्चर्यचकित करते हुए वह बैल कुएं के किनारे पर पहुंच गया और फिर कूदकर बाहर भाग गया। ध्यान रखें, आपके जीवन में भी बहुत तरह से मिट्टी फेंकी जाएगी, बहुत तरह की गंदगी आप पर गिरेगी। जैसे कि आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए कोई बेकार में ही आपकी आलोचना करेगा, कोई आपकी सफलता से ईर्ष्या के कारण आपको बेकार में ही भला बुरा कहेगा, कोई आपसे आगे निकलने के लिए ऐसे रास्ते अपनाता हुआ दिखेगा जो आपके आदर्शों के विरुद्ध होंगे। ऐसे में आपको हतोत्साहित होकर कुएं में ही नहीं पड़े रहना है, बल्कि साहस के साथ हर तरह की गंदगी को गिरा देना है और उससे सीख लेकर उसे सीढ़ी बनाकर बिना अपने आदर्शों का त्याग किए अपने कदमों को आगे बढ़ाते जाना है। सकारात्मक रहें, सकारात्मक जिए। इस संसार में सबसे बड़ी संपत्ति बुद्धि, सबसे अच्छा हथियार धैर्य, सबसे अच्छी सुरक्षा विश्वास, सबसे बढ़िया दवा हंसी है। और आश्चर्य की बात कि ये सब निशुल्क हैं। सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। हमारे दूसरे दर्शक अर्पणा जी ने लिखकर भेजा है, मैंने भगवत गीता का ज्ञान सुनकर अपनी जिंदगी से क्या सीखा है। अर्पणा जी कहती हैं, लॉन्ग लाइफ चैनल को प्रश्न के लिए धन्यवाद। मैंने यह सीखा है कि पहले कोई किसी का नहीं है इस दुनिया में। हम अकेले ही इस दुनिया में आए हैं और अकेली ही जाएंगे। हम किसी के सहारे सारी जिंदगी जी नहीं सकते। बच्चे हो या बड़े हो, किसी से भी ज्यादा मोह या लगाव नहीं होना चाहिए। हर प्रश्न को वास्तविक रूप के जरिए देखना जरूरी है। ज्यादा भावुक बने बिना हर प्रश्न का समाधान ढूंढना चाहिए। हर इंसान को अपने कर्मों का हिसाब चुकाना पड़ता है। कोई कितना भी जोर लगाए किसी को गिराने में, वे हर समय सफल नहीं हो पाते हैं। कभी हार नहीं माननी चाहिए। हाँ, कुछ वक्त लगता है जरूर गिरने के बाद उठ के खड़े होने में, मगर अपना प्रयत्न छोड़ना नहीं चाहिए। अकेला कभी भी महसूस नहीं करना चाहिए। अकेलेपन में भी एक ऐसी ताकत है जिसे गिने चुने शब्दों में बताना मुश्किल है। हर इंसान में इतनी शक्ति है, इतना बल है जो हम खुद जानते नहीं। जब तक हमें कोई विरोध न करे, जब तक कोई हमें न ललकारे, जब तक कोई हमें चुनौती न दे, मन को कभी कमजोर होने नहीं देना चाहिए। यह सब कुछ मैंने इसी चैनल के भगवत गीता के वीडियो सुनकर सीखा है। हमारे दूसरे दर्शक ऋतुजा जी ने लिख के भेजा है, भगवत गीता के ज्ञान से आपने जिंदगी से क्या सबक सीखे।
मैं हर रोज इस चैनल के भगवत गीता ज्ञान के वीडियो सुनता हूँ। मैंने सीखा है कि कल पर छोड़ा गया कार्य कभी नहीं हो पाता है। सही समय की प्रतीक्षा करना व्यर्थ है, ये कभी नहीं होता। जो करना है कर डालना ही सही है। अधिक सोचने से निर्णय कमजोर पड़ जाता है। समय का इस्तेमाल सही करना चाहिए। पैसा निकल जाए दोबारा मिल सकता है, समय नहीं। कोई साथ नहीं होता जब तक साथ के लिए समय का खर्चा नहीं किया जाए। जिंदगी एक ऐसा शब्द जिसमें ब्रह्मांड समाया हुआ है, जिसके लिए कोई उचित परिभाषा नहीं है। कोई इस जिंदगी के लिए लड़ता है तो कोई इसे मिटाने के लिए। किसी के लिए इसके मायने बहुत अहम हैं, तो किसी के लिए ये बोझ से कम नहीं। मैं अपनी बात करती हूँ कि मैंने अपने 23 सालों की जिंदगी से क्या सीखा। सबसे पहली बात, इस दुनिया में सिर्फ एक शब्द है जिसके 1000 मतलब हो सकते हैं, स्वार्थ। यह स्वार्थ ही है जिस पर दुनिया कायम है। सबका सबसे अपना स्वार्थ, माँ बाप का बच्चों से, बच्चों का माँ बाप से, किसी का प्रेमी से तो किसी का दोस्त से। कोई किसी की जिंदगी में आता है तो एक स्वार्थ के तहत, और अगर वह स्वार्थ पूरा ना हो तो उससे रिश्ते तोड़ लिए जाते हैं। यहाँ भावनाओं की कदर नहीं, यहाँ सिर्फ स्वार्थ की कदर होती है। वह इंसान जो स्वार्थ रहित है, उसका इस दुनिया में कोई गुजारा नहीं। वह या तो क्षुब्ध होकर मर जाता है या मार दिया जाता है, क्योंकि यहाँ भावनाएं नहीं, इंसान की कीमत बोलती है। गरीब का दोस्त नहीं होता, ये सुना था, पर अब समझ भी चुकी हूँ। यहाँ लोग आप पर दया दिखा सकते हैं, पर आपके दर्द को वाकई में नहीं समझ सकते। इस दुनिया में मौके भी उसी को मिलते हैं जो दिखावा जानता है, जो ईमानदार है, जो सच्चा है, उसकी कदर नहीं। यहाँ लोग दर्द देते समय ये भी नहीं सोचते कि सामने वाला इंसान बर्दाश्त कर पाएगा भी या नहीं। किसी के टूटने से किसी को फर्क नहीं पड़ता और किसी का दिल टूटकर चकनाचूर हो जाता है। कोई दुनिया से चला जाए तो दिखावे के लिए 4 आंसू बहा लेंगे, पर उसके जिंदा रहने पर उसके दर्द को देखकर भी नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आप इस बात को शायद समझ जाएंगे कि ये बात बहुत दर्द में लिखा गया है। नाम छुपाने का बस इतना ही मकसद था कि कोई मेरे दर्द का मजाक ना बनाए। लेकिन आज बहुत खुश हूँ कि लॉन्ग लाइफ चैनल ने मुझे मेरा मन हल्का करने का मौका दिया। हमारे दूसरे दर्शक अमित कुमार जी ने लिख के भेजा है, भगवत गीता का ज्ञान सुनकर मैंने अब तक जिंदगी से निम्नलिखित बातें सीखी हैं। माता पिता ने जो बचपन में बातें कही थी वह सही थी। यह मुझे बड़े होने के बाद, गीता का ज्ञान सुनने के बाद ही एहसास हुआ। किसी से कभी भी कोई अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उम्र की संख्या के साथ लोग भी बदलते हैं और उनकी प्राथमिकताएं भी। कमाने से पहले बचत करना सीखना बहुत ही उपयोगी साबित होता है। वर्तमान में रहना चाहिए और भविष्य की सोचनी चाहिए। अगर अतीत के बारे में सोचेंगे तो हम अपना समय बर्बाद करने के अलावा और कुछ नहीं करेंगे। अच्छे लोग आपको खुशियां देंगे और बुरे लोग आपको कड़वे अनुभव के साथ छोड़कर चले जाएंगे। इंटरनेट, शराब और सपनों के बाहर भी दुनिया होती है, और वह दुनिया इस दुनिया से काफी अच्छी होती है। अतीत में लिए गए गलत फैसलों पर पछतावा करने से कुछ नहीं होगा। यदि आप में प्रतिभा है तो आत्मनिर्भर जरूर बनिए। निर्भरता सबसे बड़ा अभिशाप है, चाहे आपके पति खुद क्यों न बहुत कमा रहे हों या माता पिता खूब संपन्न क्यों न हो। अपनी जीवन रेखा तय कीजिए, कहीं भी कोई बाधा नहीं आएगी और सफलता निश्चित मिलेगी। हमारे दूसरे दर्शक सीमा जी ठाकुर ने भगवत गीता के ज्ञान से अपनी जिंदगी से क्या सीखा है, वो आगे बताती हैं।
मैंने इस चैनल के वीडियो सुनकर सीखा है कि इच्छा ही सभी दुखों सुखों का कारण है, इसलिए इच्छारहित बनो। सुख में सब यार और दुख में सब बेकार हैं। कुशलता, धैर्य, दूरदृष्टि बिना सफलता नहीं। यहाँ अंधे को सूझे बड़े दूर की आंख वाले को मिलता नहीं रास्ता। अपने जीवन में किसी पर भी जरूरत से ज्यादा भरोसा मत करो। सबकी मदद करो, समय पर हमेशा साथ दो, पर अपेक्षा भूल कर भी नहीं रखो कि मैंने उसके लिए किया तो वो भी मेरे लिए करेगा। क्योंकि जब उम्मीद और भरोसा टूटता है तो बहुत तकलीफ होती है। इसलिए अपना कर्म करते रहें और बाकी ईश्वर पर छोड़ दें। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण सीख मुझे यह मिली कि सब कुछ होने पर भी जरूरी नहीं कि मनुष्य शांति से जी सके। उदाहरण के तौर पर घर में भरा हो अन्न, लेकिन दूर गांव में खेत की फसल में अपने हिस्से की फिक्र में भोजन न करना आपको यह सीख देता है। विवाद करने, झगड़ा करने के लिए दो पक्षों या दो आदमियों की जरूरत होती है। अगर आप अपने को अनुपलब्ध घोषित कर दो तो आपसे कोई झगड़ा नहीं कर सकता। यह सीख मुझे लॉन्ग लाइफ चैनल के वीडियो कृपा की वजह से प्राप्त हुई है। मैं धन्य हूँ, मेरा मानव जीवन भी सफल हुआ। पहले लोग घर के दरवाजे पर एक आदमी तैनात करते थे ताकि कोई कुत्ता घर में न घुस जाए। आजकल घर के दरवाजे पर कुत्ता तैनात करते हैं ताकि कोई आदमी घर में न घुस जाए। पहले आदमी खाना घर में खाता था और लैट्रीन घर के बाहर करने जाता था। अब खाना बाहर खाता है और लैट्रीन घर में करता है। पहले आदमी साइकिल चलाता था और गरीब समझा जाता था। अब आदमी कार से जिम जाता है साइकिल चलाने के लिए। पहले शादियों में घर की औरतें खाना बनाती थीं और नाचने वाली बाहर से आती थीं। अब खाना बनाने वाले बाहर से आते हैं और घर की औरतें नाचती हैं। लाश को हाथ लगाता है तो नहाता है, पर बेजुबान जीव को मार के खाता है। यह मंदिर मस्जिद भी क्या गजब की जगह है, जहां गरीब बाहर और अमीर अंदर भीख मांगता है। बारात में दूल्हे सबसे पीछे और दुनिया आगे चलती है। मयत में जनाजा आगे और दुनिया पीछे चलती है। यानी दुनिया खुशी में आगे और दुख में पीछे हो जाती है। मोमबत्ती जलाकर मुर्दों को याद करना और मोमबत्ती बुझाकर जन्मदिन मनाना। लाइन छोटी है पर मतलब बहुत बड़ा है। उम्र भर उठाया बोझ उस कील ने और लोग तारीफ तस्वीर की करते रहे। पायल हजारों रुपए में आती है पर पैरों में पहनी जाती है। और बिंदी 1 रुपए में आती है मगर माथे पर सजाई जाती है। इसलिए कीमत मायने नहीं रखती, उसका कृत्य मायने रखता है। नमक की तरह कड़वा ज्ञान देने वाला ही सच्चा मित्र होता है। मीठी बात करने वाले तो चापलूस भी होते हैं। इतिहास गवाह है कि आज तक कभी नमक में कीड़े नहीं पड़े और मिठाई में तो अक्सर कीड़े पड़ जाया करते हैं। जिंदगी से अब तक आपने क्या सीखा है? अब हमारे दूसरे दर्शक नेहा जी ने भगवत गीता का ज्ञान से आपने अपनी जिंदगी से क्या सीखा, उन्हीं के शब्दों से सुनते हैं। वो बताती हैं कि बहुत दिनों के बाद लॉन्ग लाइफ चैनल की वजह से जवाब लिखने का प्रयास कर रही हूँ। हाँ, शायद आपको मेरा यह जवाब पसंद आएगा। मैंने अपनी जिंदगी से अभी तक क्या सीखा, तो इसका जवाब यह है कि इंसान को अपनी लाइफ का हर एक पल कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। क्या पता कब वह आपके काम आ जाए। मैंने अपनी जिंदगी से भगवत गीता के ज्ञान से 10 इम्पोर्टेंट बातें सीखे जो मैं आप सभी के साथ बताऊंगी। हमेशा लोगों की मदद करें, ऐसे लोगों की मदद करें जो बेसहारा हैं और जिनको बहुत जरूरत हो मदद की। अगर आपको ऐसा मौका मिले तो यह किसी वरदान से कम नहीं होगा।
चालबाज लोगों से, झूठे लोगों से बचकर रहें और जितना हो सके उनसे दूरी बनाए रखें। रिश्तेदारों पड़ोसियों से ज्यादा अपने परिवार को अहमियत दे। जो लोग आपके दुख में आपका साथ देते हैं उनका हाथ कभी ना छोड़े और उनसे अच्छे रिश्ते बनाए रखें। हमेशा लोगों के दुख में उनका साथ दें। कहते हैं ना, किसी के सुख में खड़े ना हो, पर दुख में उसको हमेशा साथ देना चाहिए। कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, ना ही दिखावा, क्योंकि इंसान कब जमीन पर आ जाए उसको भी नहीं पता। हमेशा पहला दर्जा भगवान को या अपने इष्ट को देना चाहिए, जिन्होंने आपको इतनी अच्छी जिंदगी दी है, और दूसरा दर्जा अपने माता पिता को देना चाहिए। जीवन में इंसान के ऊपर विश्वास तो करना चाहिए, पर आंख नाक कान सब खुले रखना चाहिए। किसी पर भी अंधा विश्वास ना करें, क्योंकि कोई भी कभी भी आपको धोखा दे सकता है। जो लोग आपसे जलते हैं, जो भी आपको नीचा दिखाते हैं, उनको आप नजरअंदाज कीजिए, पर बुरे वक्त में उनकी मदद कीजिए। अगर वह आपसे मदद मांगते हैं तो जितना हो सके लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें और उनसे अच्छी बॉन्डिंग बनाकर रखिए, क्योंकि पैसा कभी आपके काम नहीं आएगा, जितना लोगों के साथ बनाए गए रिश्ते ही आपके काम आएंगे। इस जीवन में इंसान अपने साथ कुछ नहीं लेकर जाता, इंसान अपना खुद का शरीर तक यही छोड़ जाता है। इसलिए जितना हो सके अच्छे कर्म करें, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें। आपका व्यवहार और आपके अच्छे कर्म ही आपके साथ जाएंगे। यही मैंने भगवत गीता के इस चैनल के वीडियो सुनकर सीखा है। हमारे ही एक दर्शक सुषमा जी ने अपने जिंदगी की एक सीख हमें इंस्टाग्राम पे भेजी थी, उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। दर्शकों, उन्होंने बताया, मुझे मेरी अभी तक की जिंदगी की सबसे बड़ी सीख मेरी माँ को लगने वाली लाइलाज बीमारी ने दी। मेरी माँ को रूमेटॉइड आर्थराइटिस नामक बीमारी थी। उस वक्त मैं 12वीं में पढ़ती थी। बोर्ड परीक्षा के नजदीकी महीनों में जब सभी जोर शोर से मेहनत में लगे हुए थे, मेरे माता पिता अस्पतालों के चक्कर काट रहे थे, क्योंकि माँ की बीमारी के साथ मुझे भी टाइफाइड डायग्नोस हुआ था। माँ के हाथ एवं उंगलियां सख्त एवं सीधी हो गई थी। वह कोई काम नहीं कर पा रही थी। माँ को ऐसी असहाय स्थिति में पहले नहीं देखा था, तो अचानक यह सब देखकर घबराहट बढ़ गई थी, और जरूर इस स्थिति का असर मेरी पढ़ाई पर भी पड़ा। खैर, मैं तो ठीक हो गई और पेपर भी दिए, परंतु यहाँ से शुरू हो गई थी मेरे जीवन की नई शिक्षा एवं परीक्षा। मुझे याद है, मेरा अंग्रेजी का बोर्ड पेपर था। उसी दिन माँ का अस्पताल में डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी था। पापा को कई काम थे और घर पर सिर्फ हम 3 थे। सभी काम जल्दी निपटा कर निकलना था। माँ जिन हाथों से पेपर जाते वक्त मुझे टीका लगाया, दही शक्कर खिलाया करती थी, उन्हीं हाथों से आज वह ब्रश नहीं कर पा रही थी। उस दिन मैंने उन्हें ब्रश करवाया, फिर किसी तरह पड़ोसी की मदद से कपड़े पहनाए। वह अस्पताल को निकले एवं मैं पेपर देने। खैर, मैं अच्छे अंकों से 12वीं पास हो गई। उसके बाद कुछ सालों तक माँ की स्थिति लगातार बिगड़ती गई। हालांकि दवाओं से रोकथाम रही, पर यह बीमारी फिर लौटकर आती रही। 1 साल शायद ऐसा रहा जब मैं हर रोज अकेले में रोया करती। आज इतने सालों के वक्त बीत चुका है। आज मैं शोध छात्रा हूँ और इस दौरान जिंदगी की जो सीखें सीखी हैं, शायद सामान्य जीवन जीती तो ना सीख पाती। तो बताती हूँ मैंने क्या क्या सीखा इस दौरान जिंदगी से सीखा। हिम्मते मर्दा मत दे खुदा, जब आप हिम्मत रखते हैं तो ईश्वर भी आपका साथ देते हैं। मुसीबतों का सामना करना,
और परिस्थितियों के सामने कमजोर न पड़ना। अपने और पराये में भेद कर पाना। बुरा समय आपको यह आसानी से दिखा देता है। परिस्थितियां विपरीत होते हुए भी चेहरे पर निरंतर मुस्कुराहट बनाए रखना। पेशेंस यानी सहनशीलता, जीवन के व्यवहारिक पक्षों से मुलाकात एवं एक फ्लेक्सिबल जीवन जीने की शिक्षा। कैसे परिस्थितियों में कैसे स्वयं को एडजस्ट करना चाहिए। कभी हार ना मानने वाला स्वभाव, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सबसे महत्वपूर्ण, एक माँ का घर में महत्व। किस प्रकार एक माँ के बिखरने से पूरा घर बिखर सकता है। एक सशक्त जीवन की राह। और भी न जाने क्या क्या जो मैं अभी भूल रही हूँ। ईश्वर की दया से पिछले साल से आज मेरी माता काफी हद तक स्वस्थ है और आशा करती हूँ वह निरंतर स्वास्थ्य लाभ करेंगी। परंतु उनकी इस यात्रा ने अप्रत्यक्ष रूप से मुझे जो सिखाया, उसके लिए मैं उनकी आभारी रहूंगी। मैं एक सशक्त जीवन जीना सीख चुकी हूँ। कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। सीखते तो यूं कि हम जीवन भर है, पर कुछ पल हमें जीवन सिखा जाते हैं। मैं तो यही मानता हूं कि भगवद गीता न सिर्फ एक धार्मिक किताब है, अपितु जीवन को जीने की कुंजी के समान है। जो लोग इससे धार्मिक और विचारधारा के आधार पर दूर हैं, अपना नुकसान जी करवा रहे हैं। हमारे दर्शक हर्ष गुप्ता जी कहते हैं, मैंने गीता से बहुत कुछ सीखक हूँ। यूं तो गीता में कृष्ण ने अनेक सीखें दी है, पर सबसे बड़ी सीख जो गीता देती है वह है कि यह आपको सारे डरों से मुक्त कर देती है। हम एक इंसान हैं और दिक्कतें, परेशानियां, संघर्ष जीवन के साथ साथ चलने वाली चीजें हैं। भगवान कृष्ण जब अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम दुर्योधन से युद्ध करने से क्यों कतरा रहे हो। तुम रिश्तों की आड़ में अपने डर को मत छिपाओ अर्जुन। तुम बातें महान आदमी की तरह कर रहे हो, पर अंदर से तुम युद्ध से डर रहे हो, तुम्हें भय है। फिर अर्जुन का डर खत्म करने के लिए कृष्ण अर्जुन को समझते हैं कि तुम्हें किस बात का डर है, क्योंकि तुम यह शरीर नहीं हो जो खत्म हो जाओगे। तुम एक आत्म हो और तुम पहले भी थे, अब भी हो और आगे भी रहोगे। और जब तुम पहले भी थे, अब भी हो और आगे भी रहोगे, तो डर किस बात का। और जिनके खिलाफ युद्ध कर रहे हो वो भी पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी होंगे, तो दया किस बात की। अर्जुन, सारी चिंताएं छोड़ तुम रणभूमि में उतरो और युद्ध करो बिना किसी डर संकोच। कृष्ण सबसे पहले मोटिवेशनल स्पीकर थे जो अर्जुन को समझा रहे थे कि गिव योर 100%। जीवन में सबसे बड़ी चीज क्या है। जीवन ही है, जिंदा रहे तभी कुछ कर पाएंगे। जब कृष्ण ने मौत से ही डर खत्म कर दिया, तो जीवन की छोटी मोटी चीजों से क्या ही डरना। इसलिए अपना प्रयास पूरी शिद्दत से करना और आगे बढ़ना यही उचित है। वही गीता के दूसरे बहुप्रसिद्ध श्लोक में कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यहाँ भी कृष्ण डर खत्म करने का ही प्रयास कर रहे हैं कि तुम अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करो और आनंद में रहो। यह बात सही भी है, क्योंकि आपके हाथ में सिर्फ आपका कर्म ही है, रिजल्ट नहीं। रिजल्ट के बारे में सोचने से चिंता होनी है कि होगा कि नहीं, कितना होगा, यह सब तनाव के विषय है। और अगर आपने अपना पूरा प्रयास कर दिया है ईमानदारी से, तो फल मिलना निश्चित है। हमारे दूसरे दर्शक रेखा जी ने लिख के भेजा है जो उन्होंने भगवत गीता से सीखा है। वो कहती है, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश नहीं देते बल्कि उनका मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण पहले अध्याय तक पूरी तरह से अर्जुन को सुनते हैं और फिर बाकी के 17 अध्याय उन्हें समझाते हैं।
एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर सबसे पहले सामने वाले व्यक्ति को तरह से अपनी बात पूरी करने देता है ताकि बाद में वह उसे पूरी तरह से समझा सके। ईश्वर कण कण में है और हम सब उसी के अंश हैं। जिस तरह मनुष्य के एक हिस्से को चोट लगने से उस दुख की अनुभूति सारे शरीर को होती है, उसी तरह से ईश्वर के किसी अंश मनुष्य को चोट लगती है तो उसकी अनुभूति बाकी सभी अंश को होनी चाहिए, और यह करुणा ही धर्म है। भगवान ने मनुष्यों को कर्म के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बांटा है, न कि जन्म के आधार पर। फल की इच्छा का त्याग करना ही सच्चा धर्म है। कर्म करते रह पर फल की आशा मत रखो। कर्म करने पर अगर तुम्हें कुछ प्राप्त होता तो हम दुखी हो जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते, और अगर कुछ प्राप्त हो तो खुशी से मन भर जाता है, और खुशी की वजह से और फल के रक्षण करने के लिए हम आगे नहीं बढ़ पाते। कुछ करने के बाद प्राप्त होने वाला फल भी बोझ स्वरूप हो जाता है। हमें कर्म करने हैं और फल का त्याग करना है। इसका मतलब यह नहीं कि हम सन्यासी बन जाएं। यह समाज बुरा इसलिए नहीं है कि यहाँ बुरे लोग बुरा कर रहे, बल्कि इसलिए बुरा है कि अच्छे लोग अच्छे कार्य नहीं करते। जब अच्छे लोग समाज का त्याग करके देते हैं तब समाज में सिर्फ बुरे लोग रहते हैं, और यही बुरे लोग ऊंचे पद पर विराजमान हो जाते हैं और समाज पर अत्याचार करते हैं। जो कर्मों का त्याग नहीं करता है पर सिर्फ फल का त्याग करता, उसे कर्मयोगी कहते हैं। जो सन्यासी की तरह कर्म करता पर समाज को संसारी के भांति लाभ देता है, वही सच्चा कर्मयोगी है। समाज में नियमों का होना आवश्यक है और समय समय पर इन नियमों में परिवर्तन होना भी आवश्यक है। समाज के नियम समाज में रहे लोगों को अंकुश में रखते हैं और समाज को व्यभिचारी होने से बचाते हैं। पर समय बदलता है और समाज में चल रहे नियमों को भी बदलने चाहिए, इसलिए परिवर्तन भी जरूरी है। मन को नियंत्रित करने के लिए दो चीजों का करना आवश्यक है, एक तो वैराग्य और दूसरा अभ्यास। ईश्वर का ध्यान करने से मन स्थिर रहता है और वैराग्य प्राप्त होता है, परंतु यह एक ही बार में संभव नहीं, इसलिए इसका कई बार अभ्यास करना पड़ता है। ईश्वर को क्यों ढूंढ रहे हो? ढूंढा उसे जाता है जो खो गया हो, और यह सारी सृष्टि स्वयं ईश्वर है। और अगर फिर भी तुम ईश्वर को देखना चाहते हो तो आत्मा के दर्शन करो। जिस तरह से मध की शीशी में से एक चम्मच मध निकालने पर उस मध का स्वाद और उस शीशी में रखे मध के स्वाद से अलग नहीं होता, उसी तरह से हमारी आत्मा के दर्शन भी परमात्मा से अलग नहीं है। ईश्वर हर जगह है, तो फिर यह मंदिर, तपस्या, ध्यान सबका क्या महत्व है? जिस तरह किसी वस्तु का उपयोग करने पर वह मैली हो जाती है और उसे धोकर पुनः स्वच्छ किया जाता है, ठीक उसी तरह मनुष्य संसार की मोहमाया से बंधा हुआ है। वह एक दिन ईश्वर का ध्यान करता है और शुद्ध होने का प्रयत्न करता है, पर दूसरे ही दिन वह संसार की गतिविधियों में लिप्त हो जाता है और मेला हो जाता है। यह आवश्यक है कि उसे फिर से ईश्वर का स्मरण कराया जाए, इसलिए ध्यान, तपस्या, नाम, मंदिर बहुत जरूरी है। ध्यान, तपस्या, नाम, मंदिर यह सब मनुष्य को परमात्मा का विस्मरण नहीं होने देती। भगवत गीता तो गुणों की खान है। गीता के अनुसार जीवन में सात्विकता का होना बहुत जरूरी है। कर्म भक्ति से भी प्रधान है, इसलिए ज्ञान से अधिक कर्म का वजूद है। ज्ञान से कर्म की विशेषता का बोध होता है। कर्म में भी परिश्रम और पुरुषार्थ की प्रधानता होनी चाहिए, ताकि पसीने के रूप में शरीर की गंदगी बाहर निकल सके और हम स्वस्थ रहें।
बिना शारीरिक परिश्रम के किए गए कर्म हमें बीमार ही बनाते हैं। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को आह्वान किया था कि गीता पढ़ने से पहले कड़ी मेहनत करो और फुटबॉल वॉलीबॉल खेलो ताकि स्वस्थ और ऊर्जावान बनो और फिर गीता पढ़ो। अकॉर्डिंग टू भागवत गीता, नीदर अटैचमेंट नॉट डिटैचमेंट, मतलब रहो संसार में पर ध्यान रहे कि मन में संसार न रहे। कुल मिलाकर बिना किसी प्रत्याशा के जनहित की बेहतरी के लिए सतत प्रयास करें। अंततः विवेक पूर्वक किए गए समर्पित कर्म भक्ति का स्वरूप धारण कर लेते हैं। हमारे दूसरे दर्शक राम वर्मा जी कहते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता हिंदुओं के पवित्रतम ग्रंथों में से एक है। कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश अर्जुन को सुनाया था। श्रीमद् भगवत गीता केवल एक किताब नहीं है, बल्कि इससे हर तरह की जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, जिनकी मदद से हम जिंदगी में सफलता हासिल कर सकते हैं। काम शुरू करने को काम करना नहीं कहते हैं, काम की प्लानिंग करने को भी काम करना नहीं कहते, काम करने को भी काम करना नहीं कहते, और काम करते रहने को भी काम नहीं कहते, काम खत्म करने को काम करना कहते हैं। कामचोर इंसान आलस्य को ही किस्मत मान बैठते हैं। चाणक्य कहते हैं कि आलस करने में आलस करो, आलस मत करो। लोग काम न करने के हजार बहाने खोज लेते हैं, जैसे मेरी तबीयत खराब है, मेरा लैपटॉप खराब हो गया है इत्यादि। लेकिन आप काम ना करने के बहाने ढूंढ सकते हैं तो काम करने के बहाने भी खोज सकते हैं। आज भी जमाना इसी बात से खलता है कि आदमी इतनी ठोकर खाके भी सीधा कैसे चलता है। हमारे दूसरे दर्शक नीता मिश्रा जी कहती हैं, लोकप्रियता में इससे बढ़कर कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है और इसकी लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। गीता में अत्यंत प्रभावशाली ढंग से धार्मिक सहिष्णुता की भावना की प्रस्तुत किया गया है, जो भारतीय संस्कृति की एक विशेषता है। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के मध्य युद्ध में अर्जुन अपने स्वजनों को देखकर युद्ध से विमुख होने लगा। धर्मयुद्ध के अवसर पर शोकमग्न अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि व्यक्ति को निष्काम भाव से कर्म करते हुए फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू मा ते संगोस्त्व कर्मणि। आत्मा की नित्यता बताते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यह आत्मा अजर अमर है। शरीर के नष्ट होने पर भी यह आत्मा मरती नहीं है। जिस प्रकार व्यक्ति पुराना वस्त्र उतारकर नया वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न वायु उड़ा सकती है और न जल ही गीला कर सकता है। आत्मा को जो मारता है और जो इसे मरा हुआ समझता है, वह दोनों यह नहीं जानते कि न यह मरती है और न ही मारी जाती है। हे अर्जुन, युद्ध में विजयी हुए तो श्री और युद्ध न करने पर अपयश मिलेगा, इसलिए युद्ध कर। गीतानुसार हमें साधारण जीवन के व्यवहार से घृणा नहीं करनी चाहिए, अपितु स्वार्थमय इच्छाओं का दमन करना चाहिए। अहंकार को नष्ट करना चाहिए। अहंकार के रहते हुए ज्ञान का उदय नहीं होता, गुरु की कृपा नहीं होती और ज्ञान ग्रहण करने क्षमता नहीं होनी। हमारे दूसरे दर्शक विनोद जी कहते, वास्तव में श्रीमद्भागवत गीता सर्वशक्तिमान है। भागवत गीता सभी संदेहों को दूर करके सभी प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर प्रदान करती है और हमारा सही मार्गदर्शन करता है। यह हमारे जीवन को वांछित प्रसन्नता एवं शांति प्रदान करने वाला ग्रंथ है। मनुष्यों के पास विवेक है, जिससे वह यह जान सकता है कि वह दुख क्यों पा रहा है। ऐसा विवेक केवल मनुष्य में ही है। क्या मनुष्य को अपने विवेक का उपयोग करना आवश्यक है?
या वह जैसे अब तक जीता आया है वैसे बिना इस और ध्यान दिए ही जीते चला जाए। यदि हम नहीं पूछेंगे कि हम दुख क्यों पा रहे हैं, तो निश्चित है कि मृत्यु पर्यंत दुख ही पाते रहेंगे। जीवन में कभी न कभी व्यक्ति यह सोचता है, मैं इस दुनिया में किस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए आया हूँ और इस जन्म से पहले मैं क्या था और कहाँ था और मृत्यु के पश्चात कहाँ जाऊंगा। क्या यह जीवन और प्रकृति किसी के द्वारा चालित हैं? जीवन में परम शांति और संतोष प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? हमारे दूसरे दर्शक निकिता जाधव जी कहती हैं, भगवत गीता से मैं क्या सीख सकता हूँ? आप गीता से बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसके कुछ प्रमुख सीखे इस प्रकार से हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन्ह तैसी। आप जिस प्रकार से गीता को पढ़ेंगे उसी प्रकार से वह आपको समझ आएगी। मेरे समझानुसार इसके कुछ प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। बेकार की चिंता हम क्यों करते हैं? सब कुछ केवल आप पर हाय निर्भर नहीं करता। यह संसार पूरा एक तंत्र है। आप उसके केवल एक कड़ी हो तो व्यर्थ में चिंता मत करो। बेकार में ही हम किसी से क्यों डरते हैं? कोई भी हमें मार नहीं सकता। आत्म अजर अमर है। आत्म न कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। इस संसार में जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। जो भी अब तक हुआ है वो भी अच्छा ही हुआ है और आगे भी जो होगा वो अच्छा ही होगा। जो बीत गया उसके लिए पश्चाताप करने से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। आने वाले वक्त की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। अपने वर्तमान को जीने में ही समझदारी है। जो हाथ से निकल गया उसके लिए बेकार में ही हम क्यों रोते हैं? हमारा क्या चला गया? हम अपने साथ न कुछ लाए थे और न ही हमने कुछ उत्पन्न किया। जो भी हमने लिया यहीं से लिया और जो हमने दिया यहीं से दिया। हम खाली हाथ आए थे और हमें खाली हाथ ही चले जाना है। जो आज हमारा है वो कल किसी और का होगा। उसे अपना समझकर खुश होने से कोई लाभ नहीं। परिवर्तन इस संसार का नियम है, तो किसी भी वस्तु, व्यक्ति और स्थान से जुड़े नहीं। मृत्यु जीवन का अटल सत्य है, यही वास्तविकता है। एक पल में हम अपार दौलत के मालिक बन जाते हैं तो अगले ही पल हम बिल्कुल कंगाल हो जाते हैं। तेरा मेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, अपने मन से दूर करने में ही हमारी भलाई है। ये शरीर तक हमारा नहीं है और न ही हम इस शरीर के हैं। ये शरीर 5 तत्वों अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से मिलकर बना है और अंत में इन्हीं तत्वों में मिल जाएगा। हम अपने आप को भगवान के समक्ष अर्पित कर दें, यही सबसे उत्तम सहारा है और भय, चिंता और शोक से मुक्ति पाने का एक सर्वश्रेष्ठ मार्ग भी है। हम जो कुछ भी करें भगवान को अर्पण करें, यही जीवन मुक्ति का सरल और सच्चा मार्ग है। केवल एक ही चीज सत्य है, ईश्वर। और भी बहुत कुछ है, ये मेरी स्वयं की समझ है। कुछ लोग सहमत हो सकते हैं और कुछ असहमत। सभी का स्वागत है, क्योंकि सबकी सोचने समझने की क्षमता भिन्न भिन्न है। मनुष्य का बुद्धि व विवेक की लेवल बढ़ जाएगा बस। अच्छी बात व बुरी को समझ परख अलग अलग कर सकता है। तभी कोई भी पवित्र ग्रंथ का पढ़ना फलित होता है। फिर वो मनुष्य सत्य असत्य को पहचान सकता है, वरना नहीं। 1% व्यक्ति ही ऐसे होते हैं जो जन्मजात विवेकी होते हैं। जगत का ज्ञान आपकी जानकारी बढ़ा सकता है, विवेक नहीं। इसलिए पवित्र धर्म ग्रंथों के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। परंतु यहाँ भी मनुष्य विवेक बढ़ाने की बजाय पाखंड करने लगता है,
जगत ज्ञान से जोड़कर, जबकि ग्रंथ ज्ञान विपरीत होता है जगत ज्ञान से, इसलिए कि मनुष्य का विवेक जागृत हो सके। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।